श्री गणेशाय नमः। श्री पुरुषोत्तम मास द्वितीय अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हुए देख कर आया हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना है वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझे ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान पर पहुँचे। वहाँ पर भगवान के श्री चरणों से अलकनंदा नदी बह रही थी। उस स्थान पर ब्रह्म में लीन जितेंद्रिय निर्मल तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उन्हें प्रणाम किया। तब साष्टांग नमस्कार कर विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवादी हो, त्रिसत्य हो, सत्य के स्वरूप सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि हो, आपको नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त हैं, स्त्री पुत्रादियों के मुंह में फंसे हुए ग्रस्त लोगों के हित वाला कोई लाभदायक व्रत कुछ विचार करके मुझे बतलाइए। मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण आदि की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता, उसको एक पलमात्र में नाश करने वाले, उनको कर्मों को कहने वाला पृथ्वी पर कौन सामर्थ है। हे नारद जी, ऐसी कथा तुम भी जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ संतानों को देने वाला, मोक्ष देने वाला, शीघ्र सेवन योग, ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम मास महात्म्य को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्रादि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह कौन सा मास है, यह कैसे करना चाहिए? हे कृपानिधि, यह सब मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप, विधान, क्या करना चाहिए, स्नान, दान, तप, जप, पूजा आदि की क्या विधि हो, इसके अतिरिक्त और भी कोई सार साधन हो तो वह बतलाइए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनितकारी वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। इति श्री द्वितीय अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।